हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि कैबिनेट मिनिस्ट्री की इसको मंजूरी दे दी गई है, इसके बारे में देखने वाले हैं। तो एनआरए और सीईटी एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग 5 मिनट में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। कैबिनेट मिनिस्ट्री ने क्या किया है कि एनआरए को मंजूरी दे दी गई है, तो इसका फायदा क्या होने वाला है। तो इसमें क्या होगा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की प्रथम स्तर की परीक्षा एक साथ कराएगी एनआरए। ठीक है, इसे 3 स्तर पर कराया जाएगा, स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक। ठीक, 3 स्तर पर इसको कराया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य एक परीक्षा होगी, जो बेसिकली इस समय हम लोग आईबीपीएस का एग्जाम देते हैं। तो टीयर फर्स्ट के जो एग्जाम होंगे इसके थ्रू कराए जाएंगे ऑटोमेटिकली। उसका स्कोर कार्ड मिलेगा जो आपको 3 साल के लिए वैलिडिटी उसकी दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि जो कॉस्ट होगा काफी कम होगा और आपका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए काम कर पाएगा। ठीक है, हर जिले में परीक्षा होने से ग्रामीण युवाओं को भी बहुत ज्यादा राहत होगी। तो अधिक से अधिक जिलों में इसको कराने की कोशिश की जाएगी, जिससे जो इसमें होगा, जो एक स्टूडेंट है उसके काफी ज्यादा जो खर्चे होते हैं एग्जाम देने के लिए, वह काफी कम हो पाएगा। फिर उसके बाद एकल परीक्षा से भर्ती चक्र उम्मीदवारों की वित्तीय बोझ कम होगा। जो एक स्टूडेंट है उसको कई बार फॉर्म भरने पड़ते हैं, अलग अलग तरह के फॉर्म आते हैं, जैसे रेलवे के होते हैं, एसएससी के होते हैं। तो वह क्या करेगा कि अब एक एग्जाम होगा जिसके थ्रू उसके वो नंबर अटेंड करेगा। नंबर अटेंड करने के बाद वह 2 साल 3 सालों के लिए वह एक स्कोर कार्ड पे वह अलग अलग जगहों पर उसको यूज कर सकता है। ठीक है, और 1 साल में 2 बार इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक, और एनआरए ग्रामीण युवाओं के लिए मॉक टेस्ट भी आयोजित कराएगा। और सबसे पहले यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत ही सरल तरीके में समझाया गया है कि अब एनआरए जो है वह सीईटी कराएगा। सीईटी क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा उससे ज्यादा उसे 3 स्तर पर कराया जाएगा। जैसे पीछे हमने देखा, ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी, 12th लेवल और मैट्रिकुलेट 10th पास। इसमें सबसे पहले किया क्या जा रहा है कि फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट, यह केवल और केवल नॉन टेक्निकल पोस्ट जो कि एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस में जो निकाली जाती हैं और जिनके लिए टेस्ट आयोजित कराए जाते हैं एग्जाम, है ना, तो उसके टीयर फर्स्ट के लिए यह एग्जाम कराएगा। और टीयर फर्स्ट, जैसे कि आईबीपीएस में टीयर फर्स्ट होता है, फिर उसके बाद टीयर 2 होता है, तो टीयर फर्स्ट के लिए इसका स्कोर कार्ड वैलिड होगा। ठीक है, फिर सीईटी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट होंगी नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है सीईटी स्कोर कार्ड कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स। जो यह स्कोर कार्ड होगा यह 3 साल के लिए वैलिड होगा और इस 3 साल के बीच में जो आपका सबसे उच्च मार्क होगा, है ना, वह आपका बेस्ट मार्क उसको माना जाएगा। और यह भी है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितने बार इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं इस एग्जाम को। तो 1 साल में इसे 2 बार कराया जाएगा और इसमें आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और साथ ही इसमें जो होगा अपर एज लिमिट और जो भी इसमें रिजर्वेशन की सुविधाएं होती है उन सबको दिया भी जाएगा। जैसे SC ST होते हैं, SC ST, OBC और PWD, है ना, तो इन सबके जो भी एज लिमिट होती है, अपर एज लिमिट, उन सब में कैंडिडेट को रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा जैसा कि नॉर्मली मिलता है। फिर यहाँ पर आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इसे निकाय को क्या दिया है, एनआरए का गठन करने की जो निर्णय किया है। फिर उसमें ग्रुप जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की बी और सी जो गैर तकनीकी पद हैं उनके लिए सीईटी का एग्जाम कराया जाएगा। फिर एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय है, मतलब इसमें कौन कौन शामिल होगा, तो इसमें रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी और आईबीपीएस, है ना, तो बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्थान जो है वह सब इसमें शामिल होंगे। इसमें इसका जो एक निकाय बनेगा। फिर उसके बाद साझा पात्रता परीक्षा क्या है, तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वह एक क्या है, तो उसके बारे में आपने देखा कि ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जिससे एक स्कोर कार्ड आपको मिलेगा। उस स्कोर कार्ड के थ्रू आप अलग अलग जो एसएससी है, आरआरबी है और आईबीपीएस है, उनमें टीयर फर्स्ट में आप उनको उस स्कोर कार्ड के थ्रू, सेक्शन नहीं है कि एज लिमिट, हाँ, अगर आपकी एज लिमिट ऊपर हो चुकी है तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब तक आपकी एज है तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर इस भर्ती परीक्षा का फायदा बहुत ही अच्छी तरह से होगा क्योंकि आप एक एग्जाम देते हैं जिसके थ्रू आप कई पोस्टों के लिए वैलिडेट हो जाएंगे। जैसे आईबीपीएस है, एसएससी है, आरआरबी है ना, इससे आपका कॉस्ट कट होगा और जो गवर्नमेंट है उनका भी कॉस्ट कट होगा। इस तरह से एक फॉर्म भरेंगे आप कई पोस्टों के लिए। और साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य भी अगर राज्य भी चाहेंगे तो वह भी इस स्कोर कार्ड को वैलिड
दे सकते हैं, वैलिडिटी दे सकते हैं और साथ ही इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के तहत क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जो मध्य प्रदेश की परीक्षाएं हैं उनमें एनआरए का जो स्कोर कार्ड होगा वह वैलिड होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, सीईटी एक बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित परीक्षा होगी, है ना, जो ऑप्शनल होते हैं उस तरह की एक परीक्षा होगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक जिले में जो परीक्षा केंद्र है उन्हें स्थापित किया जाएगा। 117 जिले जो है इसमें शामिल किए जाएंगे। जो प्रारंभिक योजना है देश भर में करीब 1000 स्थापित करने की है जो परीक्षा केंद्र। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो खत्म करते हैं। सीईटी और एनआरए आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं।